तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अर्थात भगवान अरहत अर्थात जीवन मुक्त, सम्यक संबुद्ध अर्थात संपूर्ण जागृत को नमस्कार है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध से तात्पर्य है गौरव गरिमा से युक्त, राग द्वेष मोह से मुक्त और जागरूक मनुष्य। बौद्ध धम्म बुद्धि का धम्म है। बौद्ध धम्म अपने और दूसरे के सम्मान की दिव्य शिक्षा प्रदान करता है। बौद्ध धम्म आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च शिखर है। बौद्ध धम्म अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड से मुक्त है। बौद्ध धर्म तर्क व बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरने वाला वैज्ञानिक धम्म है। बौद्ध धम्म सत्य, सरलता और प्रज्ञा अर्थात जानने का धम्म है। बौद्ध धम्म आत्म साक्षात, आत्म विकास व आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का भी धम्म है। बौद्ध धम्म समता, मैत्री और बंधुत्व का अनुपम धम्म है। इस प्रकार बौद्ध धम्म जागरूक मनुष्य, जागरूक धम्म तथा जागरूक संघ का धम्म है। बौद्ध धम्म केवल विशेषताओं से परिपूर्ण धम्म है। ऐसे धर्म के संस्थापक को, ऐसे पूर्णता के प्रतीक को, ऐसे मील के पत्थर को प्रणाम है। ऐसे वैज्ञानिक को, ऐसे विश्लेषक को, ऐसे सत्य के अन्वेषक को वंदन है। ऐसे मैत्रीपूर्ण को, ऐसे कारुणिक उपदेशक को, ऐसे संतुलित दिशा निर्देशक को नमस्कार है। ऐसे मौलिक को, ऐसे मानवीय को, ऐसे निर्वाण मार्ग के पथ प्रदर्शक को कोटि कोटि नमन है। कोटि कोटि नमन। बुद्ध तथागत शांत हैं, अमृत के भंडार, करुणा प्रेम की मूर्ति,
के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को गौतम बुद्ध की धरती अर्थात भारत के अतिरिक्त विश्व के अनेक देशों में भी मान्यता प्राप्त हुई है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये परंपरा से चली आई है या सुनी सुनाई है या ग्रंथों में लिखी है या तर्क और न्याय के अनुसार है या ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है या अनुकूल दृष्टि की है या ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है या फिर वो किसी आदरणीय व्यक्ति की कही हुई है, बल्कि तुम अपने ही अनुभव से ये जानो कि अमुक कुशल कर्म है या अकुशल कर्म है। बुद्ध धर्म को जहां असंख्य इतिहासकारों, विद्वानों, कवियों, लेखकों, समाज सुधारकों, संतों, आध्यात्मिक गुरुओं और राजनीतिज्ञों ने सहज और व्यवहारिक माना है, वहीं 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में कहा था कि भविष्य का धम्म कॉस्मिक अर्थात ब्रह्मांडीय अर्थात शाश्वत धम्म होगा। ये धम्म किसी दैहिक ईश्वर और डॉगमास अर्थात अंधविश्वास और थियोलॉजी अर्थात थोथे ब्रह्म विज्ञान की मान्यताओं से परे होगा। प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक दोनों भावों को अपने में समाहित किए हुए जगत के समस्त प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक विषयों एवं कार्यों के अनुभव तथा अर्थपूर्ण एकात्मकता से उत्पन्न धार्मिक संवेदना तथा सात्विक चेतना पर आधारित होगा। बौद्ध धर्म ही इस परिभाषा पर एकदम सटीक उतरता है। अगर कोई ऐसा धर्म है जो वर्तमान वैज्ञानिक आवश्यकताओं पर खरा उतरता है तो वो बौद्ध धर्म होगा। बौद्ध धर्म का अपना विशेष ध्वज है, अपनी पहचान है। इस ध्वज को पंचशील ध्वज भी कहा जाता है। इस ध्वज में 5 रंग और 6 खड़ी धारियां हैं। भगवान बुद्ध के समय भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। शुद्धोदन कपिलवस्तु के पराक्रमी और शाक्य वंशीय राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं जिनका नाम महामाया व महाप्रजापति था। देवदह को प्रस्थान करते समय रानी महामाया जब एक अति सुंदर लुम्बिनी वन से गुजर रही थीं तो उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। वो पालकी से उतरी और शाल वृक्ष की टहनियों को पकड़े पकड़े उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात असित नामक एक महान ऋषि ने बताया कि बालक निश्चय ही चक्रवर्ती राजा अथवा बुद्ध होगा। इसी बीच रानी महामाया अति गंभीर रूप से बीमार हो गईं और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इस संसार से चल बसी। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम का विवाह कोलीय राजा दंडपाणि की सुपुत्री यशोधरा से संपन्न हुआ और उनके विवाह के काफी अंतराल के पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका उन्होंने राहुल नाम रखा। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास से सुसज्जित अनेक महल बनवाए, लेकिन कोई भी बंधन उसे बांध न सका। आचार्य धर्मानंद कौसंबी ने बोधिसत्व की प्रवृत्ति अर्थात गृह त्याग के 3 कारण बताए हैं। प्रथम, अपने आप्तों द्वारा एक दूसरे से लड़ने के लिए शस्त्र धारण किए जाने का भय। द्वितीय, गृहस्थाश्रम को अर्चनों और कूड़े करकट का स्थान तथा प्रवृत्तियों को खुली स्वच्छ हवा समझना। तथा तृतीय, जन्म, जरा, मरण, व्याधि और शोक से वैराग्य का भाव उत्पन्न होना। सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक होने का कारण अभी भी शोध का विषय है। प्रवृत्तियां ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी।
कपिलवस्तु से सिद्धार्थ 400 मील अर्थात लगभग 650 किलोमीटर पैदल चलकर राजगृह पहुंचे। वे भृगु ऋषि वैशाली में आलार कालम उद्दक रामपुत्र नामक योगी से मिले। वे उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर राजर्षि नेंगरी के आश्रम में निवास करने लगे, जहां पूर्व परिचित 5 परिव्राजक उनकी सेवा और आज्ञा में रहने लगे। अपनी तपस्या के समय सिद्धार्थ गौतम ने अपने भोजन की मात्रा अन्न के 1 दाने तक सीमित कर ली, जिससे उनका शरीर अति क्षीण हो गया। एक दिन कुछ नव युवतियां वहां से एक गीत गाते हुए जा रही थीं। इस गीत से प्रभावित होकर भगवान बुद्ध ने अपने मन में सोचा कि अति उत्पीड़न और अति विलासिता से केवल मध्यम मार्ग ही उचित मार्ग है। न्यग्रोध वृक्ष के नीचे विराजित सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता से खीर स्वीकार करके अपनी तपश्चर्या का अंत कर लिया। सिद्धार्थ गौतम की सेवा में संलग्न 5 परिव्राजक उनकी इस क्रिया से रुष्ट हो गए और उन्हें छोड़कर चले गए। अंततः सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग के 6 वर्षों के कड़े संघर्ष के उपरांत उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश उन्हीं 5 परिव्राजक को देने की सोची, जिन्होंने उनकी सेवा ही नहीं की बल्कि अनेक कष्ट भी उठाए थे। भगवान बुद्ध ने उन्हें बताया कि वो मध्यम मार्ग को मानने वाला है, क्योंकि मध्यम मार्ग न तो काम भोग का मार्ग है, न काय क्लेश का मार्ग है। उन्होंने बताया कि उनके धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। 4 आर्य सत्य उनके धम्म की आधारशिला है। परिव्राजकों द्वारा दुख और दुख के विनाश के संबंध में पूछने पर बुद्ध ने उन्हें कल्याणकारी पंचशील को अच्छे जीवन के 5 मापदंड बताए। उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। इसके उपरांत मधुर वचनों की वर्षा करने वाले अरहत ने परिव्राजकों की शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करते हुए सद्गुणों अर्थात 10 पारिमिताओं का यथार्थ अर्थ समझाया। 5 परिव्राजकों ने तुरंत महसूस कर लिया कि वास्तव में एक नया धम्म है। इस धम्म में यथार्थ अस्तित्व केवल मन चित्त विज्ञान का है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है। मन ही केंद्र बिंदु है। उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य बना लें। मध्यम मार्गी बुद्ध ने उन्हें भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। मानव को रखते सदा ये दोषों से दूर, पंचशील का मार्ग है सद्गुण से भरपूर। बस अष्टांगिक मार्ग से होता है कल्याण, पारमिता से बुद्ध की मिलता है निर्वाण। ऋषि पतन निवासी यश भगवान बुद्ध का प्रथम गृहस्थ उपासक शिष्य बना। अपने पिता के निमंत्रण पर भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गए। उन्होंने शुद्धोदन और प्रजापति दोनों को उपदेश दिया। भगवान बुद्ध सारिपुत्र मौदगल्यायन के साथ यशोधरा के कमरे में गए तो वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी वेदना अकथनीय थी। प्रस्थान के समय यशोधरा ने राहुल को भगवान बुद्ध के बारे में बताया कि वे ही उसके पिता हैं। राहुल भगवान बुद्ध के पास आया और यशोधरा के कहे अनुसार भगवान बुद्ध से अपना उत्तराधिकार मांगने लगा।
भगवान बुद्ध के उपदेश से वो अपना उत्तराधिकार मांगना भूलकर उनके भिक्षु संघ में शामिल हो गया। भगवान बुद्ध ने उपाली, सुनीत, सुपाक, सुप्रिय, सुमंगल और कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध को अपने संघ में प्रविष्ट करके समाज में प्रेम, मानवता और समता मूलक समाज की नींव रखी। महाप्रजापति के नेतृत्व में अनेक नारियों ने संघ में सम्मिलित होने की बार बार अनुमति मांगने पर भगवान बुद्ध ने स्त्रियों के लिए 8 व्यवहारिक नियम बनाए और उन्हें संघ में प्रवेश करने की अनुमति देकर नर और नारी को समान दर्जा दिया। वैशाली में तथागत ने नगर वधु आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करके उस महर्षि पुत्री को कृतार्थ कर दिया। कुशीनारा में सुभद्र नामक परिव्राजक ने आनंद से तथागत के दर्शन लाभ की प्रार्थना की, लेकिन आनंद ने उसे टाल दिया। उसने अपनी बात जब तीसरी बार दोहराई तो तथागत ने सुन लिया। भगवान बुद्ध ने उसे अंदर बुलाकर उसे धम्म विनय का उपदेश दिया। शाक्य मुनि अर्थात भगवान बुद्ध ने आनंद से कुशीनारा के मल्लों को उनके उपवन में ठहरने और रात्रि के तीसरे पहर में परिनिर्वाण की सूचना भिजवाने के लिए भी कहा। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात 45 वर्षों तक कल्याणकारी धम्म का उपदेश देते रहे। उन्होंने अपने परिनिर्वाण की घोषणा 3 माह पूर्व वैशाली में ही कर दी थी। पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे पहर कुशीनारा में उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। उनके अवशेष को लेकर जब कई राजाओं के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने मध्यस्थता करके अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया ताकि हर जनपद में उन पर स्तूप बनाकर उनकी पूजा हो सके। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए थे, जो उस समय बोलचाल की भाषा थी। विश्व इतिहास में सम्राट अशोक की गणना प्रथम श्रेणी के महान सम्राटों में की जाती है। सम्राट अशोक ने कलिंग के भीषण रक्तपात और नरसंहार के पश्चात अश्विन शुक्ल दशमी के दिन बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। सम्राट अशोक ने कोलीय गणराज्य के रामग्राम स्थित स्तूप को छोड़कर सभी 7 धातु स्तूपों को खुलवाया और उसे 84,000 भागों में बांटकर उन पर स्तूप बनवाए। सम्राट अशोक ने शिला, स्तंभ तथा गुहा लेखों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म में वैशाखी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य में वैशाखी पूर्णिमा को त्रिविध पावन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वैशाखी पूर्णिमा को लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म उरुवेला अर्थात बोध गया में भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्ति तथा कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इस ऐतिहासिक तिथि को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। मानवता का धम्म ये समता का है राग, श्रेष्ठ कर्म की राह पे खुल जाते हैं भाग। राग द्वेष और मोह से मुक्त किया इंसान, जग को मध्यम मार्ग का दिया बुद्ध ने ज्ञान। भगवान बुद्ध के पावन तीर्थ स्थलों की महत्ता भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी बड़ी आस्था और श्रद्धा का स्थान रखते हैं। ये निर्मल स्थान वंदनीय है, पूजनीय है। उत्तर प्रदेश भारत का 5वां विशाल राज्य है। यह राज्य बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल है। बौद्ध परिपथ संकाशय या संकिसा पखना रेलवे स्टेशन से लगभग 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संकिसा अर्थात बसंतपुर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है।
गांव बसंतपुर के प्रवेश द्वार और तिराहे पर श्रीलंका का बौद्ध विहार स्थित है। खेतों की हरियाली और संपन्नता से भरपूर आज का संकिसा भगवान बुद्ध के काल में संकस के नाम से प्रसिद्ध था। चीनी यात्री फायान और ह्योनसांग ने अपने अपनी यात्रा वर्णनों में संकाशी के भव्य गौरव के इतिहास का उल्लेख किया है। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा खुदाई से प्राप्त हुई थी। तथागत की शांत प्रतिमा में एक इतिहास छुपा है। इस स्थल की खोज मार्च 1876 में जनरल कनिंघम ने की थी। संकिसा पत्थर व मिट्टी की मूर्तियों के अवशेषों से भरा पड़ा है। इस हाथी स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जिसे बौद्ध धर्म विरोधी राजसत्ता द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने हाथी स्तंभ को खोजकर खंडित अवस्था में पुनः स्थापित कर दिया। यह पवित्र स्थान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित विशाल बुद्ध विहार का खंडहर है। इस पुण्य स्थल की गणना बौद्ध धर्म के 8 महाठानानी में की जाती है। भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के 7 वर्ष पश्चात यहाँ पधारे थे। वे अपनी माता को उपदेश देकर सीधे स्वर्ग लोक से संकिसा उतरे थे। इस पावन स्थल पर भगवान बुद्ध ने अधिधम्म पिटक का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध अश्विन पूर्णिमा के दिन यहाँ पधारे थे। इसीलिए हर अश्विन पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है। श्रावस्ती को प्राचीन काल में सावथी कहा जाता था। बौद्ध अनुयायियों के लिए यह पावन स्थान अति पूज्य है। यह पावन स्थान उत्तर प्रदेश में बहराइच बलरामपुर मार्ग पर स्थित है। श्रावस्ती बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। भगवान बुद्ध चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु एक बार वे इस यमक महाप्रतिहारी स्तूप से लुप्त होकर स्वर्ग लोक में अपनी माता को उपदेश देकर संकिसा में उतरे थे। श्रावस्ती में बलरामपुर बहराइच मार्ग में सड़क के किनारे पर जापान और भारत सरकार के सहयोग से निर्मित बेल पार्क है। इसकी तरंगों से नई प्रेरणा और नई स्फूर्ति उत्पन्न होती है। इसकी तरंगें बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार में नई गति प्रदान करती है। देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था। वो भगवान बुद्ध से अप्रसन्न था। उसने भगवान बुद्ध की 3 बार प्राण लेने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। अंत में जब वो भगवान बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए श्रावस्ती पहुंचा तो धरती में समा गया। श्रावस्ती की खोज सर्वप्रथम जनरल कनिंघम ने की थी। वर्तमान में इसे सहेठ महेठ के नाम से जाना जाता है। जेतवन राजा प्रसेनजीत के पुत्र जेत कुमार का उद्यान था, जिसके मुख्य द्वार का नाम कोटठक था। राजगृह में भगवान बुद्ध के उपासक बनने के पश्चात उसने अति उत्तम विहार बनाने हेतु प्रसेनजीत के पुत्र जेत कुमार की शर्तानुसार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर यह स्थान खरीद लिया। जेत कुमार को जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो शेष भूमि अपनी ओर से दान में दे दी। कालांतर में अपने पुत्र जेत कुमार का अनुसरण करते हुए राजा प्रसेनजीत ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके द्वार के निकट आनंद बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्रकाश और श्रद्धा का वृक्ष होता है। अनाथ पिंडक के आग्रह पर आनंद द्वारा इस बोधि वृक्ष को बोध गया से लाकर लगाया गया था, इसलिए इसे आनंद बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। यह अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित गंध कुटी है। भगवान बुद्ध यहीं पर निवास करते थे। कभी गंध कुटी 7 मंजिल ऊंची लकड़ी की इमारत थी और इसमें चंदन की बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठित थी। अब इसकी केवल दीवारों के खंडहर शेष हैं। भगवान बुद्ध ने अपने 45 वर्षावास में से 25 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए। इन 25 वर्षावास में से 19 वर्षावास जेतवन विहार में तथा 6 पुब्बाराम के विहार में व्यतीत किए।
यह स्थान धम्म सभा मंडप के नाम से विख्यात है। धम्म सभा मंडप को बौद्ध साहित्य में बहुत महत्व है, क्योंकि सायंकालीन भगवान बुद्ध धम्म सभा मंडप में बैठकर अपने शिष्यों की शंका का समाधान करते थे। श्रावस्ती में लगभग 60,000 भिक्षु सदैव विद्यमान रहते थे। ये संघाराम है। संघाराम बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को कहते हैं। इनकी दीवार गुप्त स्थापत्य शैली की है। सेठ अनाथ पिंडक के जेतवन महाविहार में जल की पहुंच के लिए पुष्करणी झील बनाई गई थी। झील के बराबर में ही स्नानागार की सुविधा है। ये राहुल की कुटी का खंडहर है। भगवान बुद्ध की आज्ञा पर सारिपुत्र ने राहुल को प्रव्रजित किया था। मौदगल्यायन उनके आचार्य थे। उन्होंने अरहत पद प्राप्त कर लिया था। राहुल का देहांत सारिपुत्र के पश्चात और भगवान बुद्ध से पूर्व हुआ था। ये सीवली की कुटी का खंडहर है। सीवली का जन्म पज्जनिक ग्राम में हुआ था। कहा जाता है कि प्रव्रज्या के दिन सारिपुत्र से बात करते वक्त ही सीवली ने स्ततोपन्न प्राप्त कर लिया था, जिससे इच्छित वस्तुएं मिल जाती थीं। यह स्थान भी संघाराम के नाम से प्रसिद्ध है। राजा जयचंद, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसने अपने राज्य की ओर से धम्मशाला का निर्माण करवाया था, ताकि बौद्ध भिक्षु विश्राम कर सकें। ये जयचंद भिक्षु संघ निवास के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का यह पुरातत्व संग्रह। इस संग्रहालय में ईंटें एवं विभिन्न प्रकार के बर्तन रखे हुए हैं। इनमें अनेक बर्तन ऐसे हैं जिनका हमारे समाज में आज भी प्रचलन है। मानव की सिर की ये कलाकृतियां कला की सर्वोच्चता का प्रमाण हैं। सहेट से महेट लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये अंगुलीमाल का स्तूप है। राजा प्रसेनजित कौशल के राज्य में डाकू अंगुलीमाल हत्या के उपरांत एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। भगवान बुद्ध ने उसे हत्यारे से साधु पुरुष में परिवर्तित कर दिया। ये सुदत्त अर्थात अनाथ पिंडक का स्तूप है। सुदत्त एक धनाढ्य व्यापारी था। उसी के द्वारा ही भगवान बुद्ध का यश श्रावस्ती में पहुंचा। अनाथ पिंडक शाक्य मुनि अर्थात भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से एक था। वो दान देने वालों में प्रमुख था। श्रावस्ती में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कोरिया आदि देशों के भी विहार हैं। नौगढ़ से बिरदपुर कुछ ही दूरी पर स्थित है। बिरदपुर सड़क के किनारे पर ही बसा हुआ है। उत्तरी भारत के हिमालय पर्वत की तराई में स्थित कपिलवस्तु अर्थात कपिलवस्तु लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कपिल ऋषि के नाम पर ही इसका नाम कपिलवस्तु पड़ा। कपिलवस्तु पिपरहवा गांव की परिधि में आता है। कपिलवस्तु राजा शुद्धोदन का वैभव और गौरवशाली नगर था। कपिलवस्तु कौशल नरेश के अंतर्गत आता था, जिससे कपिलवस्तु का राजा कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना राजकीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोदन यहीं पर राज्य करते थे, इसलिए कपिलवस्तु सिद्धार्थ गौतम की मूल नगरी थी। सिद्धार्थ गौतम ने आरंभिक जीवन की 29 वर्ष यहीं बिताए थे। ये संघाराम के अवशेष हैं। बौद्ध भिक्षु जहां निवास करते हैं उस स्थान को संघाराम कहते हैं, जहां खुदाई के समय प्राप्त मुहर पर कपिलवस्तु भिक्षु संघ शब्द अंकित है, जिससे भी प्रमाणित होता है कि ये स्थान ही सिद्धार्थ गौतम का गृह नगर था। यह बौद्धि वृक्ष बौद्ध गया विहार के पवित्र बौद्धि वृक्ष की एक पवित्र पौध है, जिसका रोपण 29 दिसंबर 2001 को किया गया था। सर्वप्रथम 8 धातु गर्भ स्तूप अस्तित्व में आए। इन्हें ही शारीरिक धम्म स्तूप भी कहते हैं। शाक्यों द्वारा कपिलवस्तु का स्तूप निर्मित किया गया।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश राज्य की सोनोली से 20 किलोमीटर, भैरवा हवाई अड्डे से 21 किलोमीटर तथा ककरवा भारत नेपाल सीमा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लुम्बिनी का अर्थ सर्व सुंदरी अर्थात जनपद कल्याणी होता है। यह दिव्य स्थान राजा ने अपनी रानी लुम्बिनी के लिए बनवाया था, जिसे रूपा देवी भी कहते थे। कालांतर में रूपा देवी को रुम्नी देवी के नाम से भी पुकारने लगे। इस पुनीत स्थान की गणना बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में की जाती है। भगवान बुद्ध ने लुम्बिनी को दर्शनीय और वैराग्य उत्पन्न करने वाला स्थान माना है। महामाया की यह प्रतिमा भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाती है। इस प्रतिमा में महामाया अपने दाहिने हाथ से शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़ी हैं। उनका बायां हाथ कमर पर रखा हुआ है। उनके दाहिने और उसको सहारा देती हुई उसकी बहन महाप्रजापति गौतमी खड़ी हैं। चीनी बौद्ध यात्री पाहियान, हुएनसांग और सम्राट अशोक के अतिरिक्त सभी यात्रियों ने लुम्बिनी स्थित सरोवर का उल्लेख किया है, जिसमें सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय महामाया ने इस पवित्र पुष्करिणी अर्थात सरोवर में स्नान किया था। इस स्तंभ पर मौर्यकालीन अत्यंत सुंदर पॉलिश हुई है। यह पत्थर चुनार खदान का है, जिस पर छोटी छोटी काली चित्तियां पड़ी हैं। स्तंभ के मध्य में एक दरार है और इसका शीर्ष टूटा हुआ है। पृथ्वी से स्तंभ की ऊंचाई 24 फुट है। अशोक स्तंभ के 11 फुट 2.5 इंच पर भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाने वाला सम्राट अशोक का अभिलेख है। यह ब्राह्मी लिपि में है, जिसका अर्थ है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, अर्थात अशोक ने राज्याभिषेक के 20 वर्ष पश्चात स्वयं इस स्थल पर आकर आदर प्रकट किया। यहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। उसने स्थल के चारों ओर पत्थर की दीवार बनवाई और स्मारक के रूप में एक स्तंभ का निर्माण करवाया। सिद्धार्थ कुमार के यहाँ जन्म लेने के कारण लुम्बिनी ग्राम को अपने उत्पादन का मात्र 1/8वां भाग कर अर्थात लगान के रूप में देने का आदेश दिया और शेष कर माफ कर दिया। बुद्ध रूप
औजार महान। कुशीनारा या कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जनपद में स्थित है।